आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में, जहां जाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाना और इन जगहों पर जाना सख्त मना है। वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि इन जगहों पर जाने के बाद इंसान के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो 5 रहस्यमय जगहों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1, बरमुडा ट्रायंगल। जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक मोस्ट मिस्टीरियस पैलेस मानी जाती है। वैज्ञानिक भी बरमुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को लील जाती है। बरमुडा ट्रायंगल वह जगह है जहां विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। बीते सैकड़ों सालों में यहां हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहां हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपेडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। नंबर 2, गेट्स ऑफ हेल यानी नर्क का दरवाज़ा। दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाज़ा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाज़ा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिसमें 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। दरवेज गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर क्रेटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के 2 विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक ये क्रेटर जलता रहता है। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण बन चुका है। नंबर 3, सोकोट्रा आइलैंड। अफ्रीका से काफ़ी दूर यमन में बसा यह आइलैंड बहुत ही अनोखा है। लॉस्ट आइलैंड के नाम से मशहूर इस आइलैंड में आजकल भारी मात्रा में दर्शक आते हैं। इस आइलैंड पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ जातियां पाई जाती है और इसके अद्भुत पेड़ का नज़ारा देखकर आपको बेहद ही आनंद मिलता है। इस द्वीप की यह अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। इस आइलैंड में करीब 44,000 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग भूत प्रेत में ही विश्वास करते हैं। यह द्वीप पूरी तरह से अनोखे और अजीब वृक्ष से भरा हुआ है। नंबर 4, नाजका लाइन्स। आपने आज तक इंसानों द्वारा बनाई गई कई ऐसी मूर्तियाँ और ज़मीन पर बनी आकृतियाँ तो देखी ही होगी जो अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत हो, लेकिन आज हम आपको जिन आकृतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वे बहुत ही विशाल है और इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई है। अब यह राज आज भी बना हुआ है कि यह आकृतियाँ बनाई किसने है, जिसके चलते यह बेहद रहस्यमय बनी है। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में ऐसी कई आकृतियाँ बनी हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आई UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। नंबर 5, मीर माइन। आज के समय में किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सके। हेलीकॉप्टर की मदद से दूरियां मिटाते हुए कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में स्थित हीरे की सबसे बड़ी खदान पर हेलीकॉप्टर के गुजरने की मनाही है, क्योंकि वहां जाने वाले सभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। आज हम आपको इसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि आखिर क्यों क्रैश हो जाते हैं यहाँ आने वाले सभी हेलीकॉप्टर। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान पूर्वी साइबेरिया में है, जिसका नाम है मीर माइन। इस खदान के अत्यधिक विशाल होने के कारण हवा के अधिक दबाव से इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। इस खदान को 13 जून 1955 को सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी माना जाता है। इसे खोजने वाले दल में यूरी खबरदीन, एकातेरिना एलाबिना और विक्टर एवदीन को शामिल थे। इस खोज के लिए सोवियत भूवैज्ञानिकों यूरी खबरदीन को सन 1957 में लेनिन प्राइज दिया गया। दरअसल इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। इस खदान की गहराई 1722 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में मौसम बेहद खराब हो जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर भी फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता था ताकि मशीनें खराब ना हो। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। पहले इस खदान से हर साल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था। यह खदान इतनी विशाल है कि कई बार इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर नीचे की ओर के हवा के दबाव से इसमें समा जाते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई। साल 2011 में इस खदान को पूरी तरह बंद किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।